हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट स्किल्स एंड नॉलेज। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस फ्यूचर में आपसे मिस ना हो और आपको स्टॉक मार्केट की नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें और आप स्टॉक मार्केट में अपडेटेड रहें। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके कारण किसी कंपनी के शेयर पे काफ़ी असर आता है। उसके कंपनी के शेयर में काफ़ी वोलेटिलिटी रहती है, काफ़ी उतार चढ़ाव रहते हैं। और मैं बात करने वाला हूँ शेयर्स के प्लेजिंग के बारे में। जब कंपनी के जो प्रोमोटर्स होते हैं अपने शेयर्स को प्लेज कर देते हैं, गिरवी रख देते हैं, तो उससे उस कंपनी के ऊपर क्या असर आता है, उस कंपनी के शेयर के ऊपर क्या असर आता है। तो मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। चलिए लेके चलता हूँ आपकी अपनी मेन स्क्रीन पे ताकि आपको कुछ एग्जांपल समझा सकूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा प्लेजिंग के बारे में। आप में से बहुतों को पता ही होगा कि प्लेजिंग क्या होती है। प्लेजिंग का मतलब होता है गिरवी रखना। हमें भी, अगर मान लो हम किसी इंडिविजुअल की बात करते हैं, अगर जैसे हमें कभी किसी भी इंडिविजुअल को पैसों की ज़रूरत होती है और हमारे पास अपनी ज्वेलरी रखी होती है, कोई कीमती चीज़ रखी होती है, तो हम क्या करते हैं, हम किसी लेंडर के पास जाते हैं जो हमें पैसे उधार दे सकता है। उसके पास हम जाते हैं। अगर हमारे पास ज्वेलरी है तो हम ज्वेलर की शॉप पे जाएंगे, हम उसको बोलेंगे कि यार ये ज्वेलरी है, हमारी रख लो और हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है, आप हमें कुछ पैसे दे दो इस ज्वेलरी के बदले में। तो वो ज्वेलर्स आपको ज्वेलरी के बदले में, आपकी जो ज्वेलरी होती है उसके बदले में आपको कैश दे देता है। इसी तरह से क्या होता है, जब कंपनी होती है, एक कंपनी को जब पैसों की ज़रूरत होती है, कंपनी को अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, बिजनेस को बढ़ाना होता है, तो उसके लिए उसके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जैसे कि इक्विटी शेयर्स इशू इशू कर लेना, बॉन्ड्स इशू कर देना। तो जब कंपनी को ये सब जो तरीके होते हैं इम्प्रोबेबल लगते हैं, तो कंपनी एक नया तरीका चूज़ करती है जो कि होता है प्लेजिंग ऑफ शेयर्स। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, जो अपने शेयर्स होते हैं उसको बैंक के पास प्लेज कर देती है, बैंक के पास गिरवी रख देती है और बदले में बैंक उनको लोन दे देता है। तो चलो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे हमारी कंपनी है लेफ्ट साइड में एक्स लिमिटेड और राइट साइड में एक बैंक है। तो एक्स लिमिटेड को अब पैसों की ज़रूरत है। एक्स लिमिटेड को चाहिए 50 लाख रुपए का लोन। कितने का? 50 लाख का। अब जो एक्स लिमिटेड है ये क्या करती है, ये जाती है बैंक के पास। अब बैंक के पास जाती है कि हमें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना है और हमें आप लोन दो 50 लाख रुपए का। तो अब जो बैंक है, बैंक ऐसे तो पैसे देने नहीं वाला, बैंक को चाहिए बदले में कुछ ना कुछ गिरवी। तो बैंक इनको क्या कहता है, हम आपको लोन तो दे देंगे, बदले में आपसे हम क्या लेंगे, आपसे हम लेंगे आपके शेयर्स। आपको हमारे पास अपने शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा। और जो आपके शेयर की करंट वैल्यू है, जो आपके शेयर का जो मार्केट वैल्यू अभी चल रहा है, उसका 50% हम आपको लोन दे सकते हैं। तो बैंक क्या करता है, 50% का लोन अप्रूव कर सकता है। एक जो कंपनी होती है उसके जो शेयर का जो करंट प्राइस होता है उसका 50% बैंक लोन दे देता है। तो आप मान लो एक्स लिमिटेड का जो शेयर है वो अभी 100 रुपये पे है। कितने रुपए पे? 100 रुपये पे। तो इसको लोन चाहिए 50 लाख रुपए का, जो यहाँ पे हमने लिख ही रखा है। तो अब इसको लोन चाहिए 50 लाख रुपए का। और बैंक क्या करता है, बैंक इसको 50% तक का लोन दे देगा। तो इसके लिए एक्स लिमिटेड को कितने शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा? तो अगर इसकी वैल्यू 100 रुपये की है और 50 लाख रुपए चाहिए, तो ऑब्वियसली इसको 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास। उसके बाद जाके बैंक क्या करेगा, एक्स लिमिटेड को लोन दे देगा। ठीक है। तो इस केस में जब बैंक लोन दे देता है कंपनी को, तो आगे और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, क्या ये जो डिसीजन है कंपनी ने लिया है ये सही है या फिर ये गलत है। आइए चलिए हम देखते हैं आगे कि कैसे क्या रहता है इसके बारे में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि बैंक इसको, एक्स लिमिटेड को अपने 1 लाख शेयर्स को गिरवी रखना पड़ेगा बैंक के पास, अगर इसको 50 लाख रुपए का लोन चाहिए हो तो। क्योंकि 100 रुपये की इसकी वैल्यू है, लेकिन बैंक क्या करता है, बैंक इसकी वैल्यू मान के चलता है 50 रुपये, 50%। ठीक है।
अब इस 50% के हिसाब से अगर हम 50 लाख रुपए हमें चाहिए हो तो कितना हमें गिरवी रखना पड़ेगा। हमारी तो वैल्यू 100 रुपये ही है, तो हमें रखना पड़ेगा 1 लाख शेयर्स, तब जाके जो 50% की वैल्यू है 50 गुना में 1 लाख, तो बनेगा जाके 50 लाख। तो ऐसे कंपनी को क्या है, 1 लाख शेयर्स को गिरवी रखने के बाद 50 लाख का लोन मिल जाता है। अब उसके बाद हमें ये देखना है कि जो ये डिसीजन है जो एक्स लिमिटेड ने लिया है लोन लेके, क्या ये सही है या गलत है। चलिए समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जब कोई भी लोन लेते हैं, कंपनी ले या फिर इंडिविजुअल ले, उसका एक पर्पज़ तो होता ही है। मान लो हम इंडिविजुअल भी लोन लेते हैं तो हमें पता है कि हम अपना लोन कैसे चुकाएंगे और हमारे पास क्या रिसोर्सेज है लोन चुकाने के लिए, तो वो कंपनी को भी पता होता है। और जैसे आपको घर के लिए लोन चाहिए हो या कार के लिए लोन चाहिए हो तो बैंक आपसे डाउन पेमेंट ले लेता है और बाकी की आपकी ईएमआई बना के दे देता है। ऐसे ही कंपनी के साथ होता है। कंपनी को जब अपने बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, कंपनी को पता है कि वो अगर उसके पास कुछ पैसा आए तो वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकती है और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकती है। तो अब जब प्रॉफिट बढ़ेंगे तो फिर धीरे धीरे करके कंपनी जो है बैंक का लोन भी चुका देगी और अपने शेयर्स को छुड़वा लेगी। तो ये कॉमन प्रैक्टिस होती है जो कंपनीज जो हैं एक्सेप्ट करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। लेकिन इसमें वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है? वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो सकता है, मान लो जो एक्स लिमिटेड ने लोन ले लिया 50 लाख रुपए का। ठीक है, लोन तो इसने ले लिया। अब उसके बाद हुआ क्या, इसके शेयर की जो वैल्यू थी वो थी 100 रुपये। अब 2-3 हफ्ते बीतने के बाद क्या होता है, मार्केट जो है, शेयर मार्केट अपनी डाउन आने शुरू होती है, जो इंडेक्स है वो डाउन आने लग जाता है। अब उसके साथ साथ जो इसका एक्स लिमिटेड का शेयर है वो आ जाता है 70 रुपये के ऊपर। अब 70 रुपये आ गया, लेकिन बैंक ने क्या किया था, बैंक ने इसकी जो 50% की वैल्यू थी उसके ऊपर लोन दे रखा था। और उस टाइम इसकी वैल्यू जो थी 100 रुपये थी, लेकिन अब इसकी वैल्यू घट के सिर्फ 70 रह गई है। ऐसे में क्या करता है बैंक, बैंक इमिडिएटली एक्स लिमिटेड को कॉल करेगा और उसको बोलेगा कि आपके जो शेयर की वैल्यू है वो डाउन आ गई है, आपको इमिडिएटली कोलेटरल जमा करना पड़ेगा, यानी कि एक्स्ट्रा सिक्योरिटीज डिपॉजिट करनी पड़ेंगी, ताकि जो आपकी लाइबिलिटी है वो पूरी हो सके। और ऐसे में अगर एक्स लिमिटेड क्या करता है, एक्स लिमिटेड अगर ये पेमेंट नहीं करता है, अगर ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं करता, तो उस केस में बैंक के पास पूरा राइट होता है, पूरा राइट होता है कि वो कंपनी के शेयर्स को बेच के अपने लॉसेस को रिकवर कर ले। लेकिन जो डिफरेंस होता है, अब मान लो 100 रुपये का तो कंपनी का उस टाइम प्राइस था और अब हो गया 70 रुपये का। और अब जो कंपनी ने, जो बैंक ने इसको लोन दिया वो 50 रुपये समझ के लोन दिया हुआ है, लेकिन फिर भी जो 70 रुपये के रेट पे बेचेगी, 20 रुपये का फिर भी फर्क आता ही है। तो 20 रुपये के एक्स्ट्रा डिपॉजिट होता है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है बैंक के पास, जो बाद में सेटलमेंट हो जाती है उसकी। तो ऐसे में देखिए, जो बैंक है, बैंक क्या करेगा, बैंक तो इसके एक्स लिमिटेड की जो सिक्योरिटीज़ है, जो इसके शेयर्स गिरवी रखे हुए थे वो सब बेच देगा। अब बेचने के बाद होगा क्या, बेचने के बाद एक स्प्री चल पड़ेगा, एक तरह का पैनिक सेलिंग होनी शुरू हो जाएगी। जैसे ही बैंक इनके शेयर्स को बेचेगा और शेयर का जो रेट होगा वो एकदम से डाउन आना शुरू होगा। और जब डाउन आना शुरू होगा, जो इन्वेस्टर्स उस शेयर में इन्वेस्ट किए होंगे उनको क्या लगेगा कि अब ये शेयर अब और नीचे आने वाला है, फटाफट इसको बेचो और इसमें से निकलो और प्रॉफिट जो भी है बुक करो, या लॉस जो भी है उसको बुक कर लो वहीं पे। तो कंपनी का जो शेयर है वो एकदम से ऐसे में डाउन आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हो, आपको उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में देखना है, उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। अगर बहुत ही छोटा सा परसेंटेज है जो कि प्लेज है तो कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। ये कॉमन प्रैक्टिस है जो कंपनीज मतलब एक्सेप्ट करती हैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। तो कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत बड़ा पोर्शन जो प्रोमोटर्स का है वो वो प्लेज में है, अगर आपको दिख रहा है कि प्लेज कर दिया गया है कंपनी के द्वारा बहुत बड़ा पोर्शन, तो वो एक रिस्क वाली बात हो जाती है। वहाँ पे आपको हमेशा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।
और शेयर होल्डिंग पैटर्न के साथ साथ आपको हमेशा इनके नेट प्रॉफिट का जो भी क्वार्टरली या ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट रहता है उसको हमेशा आपको एनालिसिस करना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है, आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो सिक्योर रहे और आपको लॉस ना झेलना पड़े। तो फ्रेंड्स, इतना ही मैं आपको समझाने की कोशिश करने वाला था आज कि प्लेजिंग क्या होती है, प्लेजिंग के क्या रिस्क होते हैं और प्लेजिंग किस तरह से काम करता है, क्या ये सही है या गलत है। तो मेरे वीडियो में आपको जितना हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम हो, ना समझ में हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पूरी कोशिश करूँगा आपका रिप्लाई करने का। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, एक अलग ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।